देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो जब हम किसी चीज़ का अनुप्रयोग करते हैं तो हमें उस चीज़ को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी होता है। समाकलन क्या है आज ये समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास x और y अक्ष है, यहाँ पर एक वक्र है, वो वक्र इस तरह का हमें दे रखा है। वो वक्र वृत्त भी हो सकता है, वो परवलय भी हो सकता है, अति परवलय भी हो सकता है, ठीक है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक ऐसा वक्र मान के चल रहे हैं। ये वक्र जो है वो x के मान के साथ में बढ़ रहा है। यहाँ आके मैक्सिमम हो गया, यहाँ आए तो घटना शुरू हुआ, यहाँ मिनिमम हुआ और आगे बढ़ना है। यानी जैसे जैसे x का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके मान में भी परिवर्तन आ रहा है। मान लेते हैं ये वक्र जो है f(x) बराबर x + 3 है फॉर एग्जाम्पल, या x² + 3 है या x² - ठीक है। तो अगर x का मान 0 है तो y का मान -3 हो गया, यहाँ आ जाओगे नीचे है ना। अगर x का मान 1 है, या छोड़ो इस तरह से नहीं समझाएंगे, आप ही मान लो कि एक x बराबर a मान है और जैसे ही, और ये वक्र है f(x), y बराबर f(x) का कोई भी मान हो, लेकिन जब हमने उसमें a मान डाला तो इसका जो मान निकल के आया वो y अक्ष पे आएगा। x अक्ष पे x होता है और जब हम इसमें डालते हैं fa निकालेंगे तो ये कौन से अक्ष पे आएगा, y अक्ष पे आएगा। तो ये आया y अक्ष पे f। तो इस बिंदु के निशान जो हो जाएंगे वो a, f। ठीक, अब यहाँ पर ये वक्र आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर x बराबर, जैसे पहले ही सवाल, वक्र x बराबर y², यह किताब में इसने दिया है y² बराबर x बराबर 1, x बराबर 4, x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x अक्ष ये वक्र दिया है तथा से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, ये हुआ आपका चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए समझते हैं, शुरुआत कहाँ से? भाई हमने पढ़ा y² बराबर 4x, ये पढ़ा था। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आता था y² बराबर 4x में, वो ये आता है, ध्यान आ रहा है कुछ, जिसमें यहाँ पर नाभि होती थी। अगर y² बराबर 4x है तो नाभि y² बराबर 4ax होती थी, तो नाभि a, 0 आती थी, शील 0, 0 होता था, यहाँ होता था x बराबर माइनस है, जिसे कहते थे ये था। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास तुरंत आ जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? अब याद रखो, y² बराबर 4x में ये वक्र होता है और वक्र x अक्ष के अबाउट में सिमेट्री में, क्योंकि y का मान चाहे ऋणात्मक रखो चाहे y का मान धनात्मक रखो, x का मान हमेशा धनात्मक रहना। इसलिए प्रथम चतुर्थांश, मतलब प्रथम और चतुर्थ के अंदर ये y² बराबर 4x हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 1 और x बराबर 4। तो कहीं अब पहले देखो तब वक्र क्या है, y² बराबर x, यहाँ से 4a बराबर कितना है 1, a बराबर कितना है 1/4, यानी ये जो नाभि है इसकी वो 1/4। बात नंबर 1। बात नंबर 2 है x बराबर 1, तो 1 तो 1/4 से आगे आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ये हो गया x बराबर 1। x बराबर 1 कौन सी रेखा होती है, y अक्ष के समान रेखा x बराबर 1 होती है। ये आपको सीखा होगा, आपको बता सकते हो क्यों। x बराबर 1 ऐसी रेखा है जिसमें y का कोई भी मान रखो, x का कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो यही रहो, y का कोई भी मान रखो, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, x का मान 1 ही रहेगा। ये आपका 1 आ गया। दूसरा कितना, x बराबर 4, ये वक्र आ गया, ये यहाँ आ गया, ये अक्ष है इसकी, ये कितना है 4, x बराबर 4। क्या कह रहा है, x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x अक्ष, ये x अक्ष, वक्र ये है, वक्र x बराबर 1, x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल। प्रथम पाद मतलब केवल ऊपर वाला हुआ। तो पहले हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसे हम करेंगे शेड, ये सबसे पहला काम है। अगर हमने शेड नहीं किया तो हमारा सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो जो क्षेत्रफल हमें निकालना है उसे पहले शेड कर लेना है। ठीक, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर आपके इसी काम के हैं। आप चित्र बनाएंगे, चित्र में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डालेंगे और फिर ये ढूंढेंगे कि हमें अभी कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। अब हम विचार करेंगे कि स्ट्रिप कौन से एक्स पे ली जाए जिससे क्षेत्रफल आसानी से आ जाए। वाई एक्स पे लोगों तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, दिक्कत उत्पन्न होने लगेगी। तो स्ट्रिप कौन से एक्स पे ली जाएगी? एक्स एक्स पे आसानी से निकल आएगी। एक से कहाँ तक चलेगी? 4 तक चलेगी। ये हम यहाँ पे एक स्ट्रिप दिखाएंगे, ये हमने स्ट्रिप, ये स्ट्रिप चलेगी। ठीक है, स्ट्रिप ऑन एक्स एक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब क्षेत्रफल का नाम रख दो, जो निकालना है ए बी सी डी। ठीक, अब अभीष्ट बहुत आराम से कराया मैंने इसको। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात है कौन सा क्षेत्रफल होगा? ए बी क्षेत्रफल ए बी सी डी, और शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया। और ए बी सी डी क्या बनता है? कितना सोचना पड़ रहा है चाहिए। ठीक, अब ये आप देखो इंटीग्रेशन, स्ट्रिप कौन से एक्स पे लिए? एक्स पे क्या आएगा? dx, और जब dx आ रहा है तो जो फंक्शन लिखा जाएगा वो भी x में लिखा जाएगा और लिमिट भी जो आएगी वो x से। ठीक, तो हमें 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहला, स्ट्रिप कहाँ लें, दूसरा लिमिट कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिट ही देखेंगे, लिमिट देख के ही स्ट्रिप का पता लगता है। लिमिट देखिए 1 से 4 है, वक्र ऊपर है, एक्स एक्स वाली चाहिए। ठीक है, लिमिट हो गई, स्ट्रिप हो गई। उसके बाद लिमिट है कितनी? 1 से 4। लिमिट उसी की लिखेंगे जिस एक्स पे स्ट्रिप लिखती है। एक्स एक्स पे लिए तो एक्स की लिमिट आएगी, वाई एक्स पे लिए तो वाई की लिमिट। बीच में फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स को क्या कहते हैं? वाई टी। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई का मान किसके पदों में रखेंगे? है ना, ऐसे वाई एक्स पे स्ट्रिप लेंगे एक्स डी वाई। तो जो वक्र होगा उस वक्र से, क्योंकि जिस वक्र के अंडर द वक्र, अंडर द कर्व एरिया निकलता है, ठीक है, उस वक्र की ही इक्वेशन दी जाती है, ध्यान रखिए, उस लिमिट के अंतर्गत। इसका महत्व अभी बढ़ जाएगा जब आगे अगले एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हुआ आपका 1 से 4, वाई का मान हुआ वर्गमूल x। ठीक, इसका इंटीग्रेशन हुआ x की पावर 1/2 प्लस और लिमिट, तो ये हुआ 2/3 प्लस कौन बोलेगा? हाँ, डेफिनेटली नहीं आता। मैं 4 लगाओ, 4 की घात कितनी हुई? 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, 2/3, 2 की घात 2 गुणा 3/2 की घात गुणा हो जाती है। 8 माइनस 1 7 गुनी 14/3। ठीक है, ये हुआ ए बी सी डी का जो हमें जानना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 7वां छेदक रेखा x बराबर a/√2, किताब तो सभी के पास है, द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a², x² + y² बराबर a। ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या a है और जिसका केंद्र 0, याद है? x - h² + y - k² बराबर r²। वृत्त की समीकरण हुआ करती थी, जिसमें h, k उसका केंद्र हुआ करता था, r उसकी त्रिज्या हुआ करती थी। ठीक है, जो a त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? अब बनाओ। आ रहा है लगा नहीं आ पाएगा। तो
ये हमारा वृत्त आया। त्रिज्या कितनी है इसकी? एक। तो ये बिंदु कितना हुआ? ये कितना हुआ? -1। ये कितना है? 0, ये 0 प्लस, और ये इसमें आप चाहे स्ट्रिप एक्स एक्स पे लो और चाहे स्ट्रिप वाई एक्स पे लो, आंसर दोनों से सेम है। ठीक, पूछा क्या है? देखिए, x बराबर a बटे वर्गमूल 2 द्वारा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर a बटे वर्गमूल 2, ये आएगी ना, ये है x बराबर a बटे वर्गमूल। ये कैसे पता लगा मुझे? ये इधर आएगी, a बटे वर्गमूल 2 a से छोटा हो गया ना, है ना, 1 पॉइंट समथिंग से भाग दिया, थोड़ा इधर आ जाओ। अब क्या है, छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालो। छोटा भाग कौन है इसमें? एक तो ये हुआ पूरा भाग, और एक ये वाला भाग हुआ। छोटा कौन सा हुआ? इसका हमें क्षेत्रफल नामकरण कर लो। ए बी सी, नामकरण बाद में, जब हम अपने काम के साथ। अब ये बिंदु कितना है? 1 बटा वर्गमूल 2, तो स्ट्रिप कौन से एक्स पे लेनी चाहिए? इस वक्र और इस एक्स एक्स के बीच में ये स्ट्रिप आ जाएगी, dx। कहाँ से चलेगी स्ट्रिप? a बटे वर्गमूल 2 से। तो कहाँ तक जाएगी? a तक जाएगी। लेकिन जो क्षेत्रफल निकलेगा वो अंडर द कर्व निकलता है, और क्षेत्रफल जो आता है कर्व और एक्स एक्स के बीच में आता है, क्योंकि स्ट्रिप तो एक्स एक्स तक आई है। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्ट्रिप a बटे वर्गमूल 2 से कहाँ तक चलेगी? a तक। तो खाली ऊपर का क्षेत्रफल आएगा, नीचे का क्षेत्रफल नहीं आएगा। अब क्योंकि वृत्त जो है वो अक्ष के चारों तरफ सिमेट्रिक होता है, तो जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना क्षेत्रफल नीचे, भले चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है, चित्र थोड़ा सा अंडाकार हो गया। अब बराबर हो गया। अब ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना क्षेत्रफल नीचे। तो आप क्या लिखोगे? अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट मतलब जो ज्ञात करना, रिक्वायर्ड। अभीष्ट क्षेत्रफल आएगा 2 गुणा एरिया किसका? ए, इसका नाम कोई रखा नहीं हमने अभी, इसे बिठाओ कंफ्यूज करो। बी, और इसका नाम रखा हमने सी। एरिया ऑफ ए बी सी, त्रिभुज में कितने लाइन है? इसका दो। और स्ट्रिप लिया हमने एक्स एक्स पर, तो स्ट्रिप कहाँ चलेगी? कहाँ तक चलेगी? ठीक है, वाई dx, क्योंकि dx लिखेंगे, x की स्ट्रिप लिए। अब यहाँ से बताओ वक्र का मान y, वक्र था क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ से पता लगा y बराबर अंडर a स्क्वायर माइनस x। बड़ा वाला सूत्र याद कर लो, मैंने कहा था बड़े वाले की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसका मान वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्या होगा इसका सूत्र? 2 अपनी जगह रहा, x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x बटे रूट प्लस साइन इनवर्स a बटा x। याद आया कुछ? और लिमिट कितनी है? a बटा वर्गमूल, और यहाँ आएगा a स्क्वायर बटे 2 प्लस a स्क्वायर। प्लस माइनस की दिक्कत तो नहीं है? माइनस तो नहीं है वहाँ, प्लस ही होगा। ठीक है, चेक कर लो सूत्र में एक बार, माइनस करो। तो अब यहाँ पे आप लिमिट लगाओ 2। अब जरा मान लगाओ, पहले अपर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट लगाओगे तो a बटे 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x बटे, हाँ गलत है, x बटे साइन इनवर्स x की जगह a बटा a, ये एक आया तो माइनस का निशान। सर जी, ये मतलब बटे में होता तब भी लगता है क्या? बन के बटे में रूट a स्क्वायर माइनस x। ये हमें देखो कंफ्यूज मत करो ना, खुद कंफ्यूज हो। ये फॉर्मूला मैंने कराया प्रूफ, 3 फार्मूले हैं ये, ठीक है। हाँ, उनको याद करने का मैंने तरीका बता दिया था कि 1/, आता है तो लास्ट में साइन इनवर्स x बटे a लिख लेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो वो लॉग वाला आ जाता है, लॉग एक्स प्लस, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो भी लॉग वाला ही आता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स आता हाँ है। ये तो पता है। हाँ सिद्ध कराइए फॉर्मूला। हाँ चल, तो ए बटा 2 लिखो, ये कितना हुआ, ए बटा वर्गमूल 2 लिखोगे तो ए बटा 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 और ये प्लस, ठीक, ये ए स्क्वायर बटे 2 अपनी जगह और साइन इनवर्स एक्स बटा ए इसकी जगह आ जाएगा ए बटे वर्गमूल 2 गुणा, देखो कोई दिक्कत, ये कितना आया भाई 2 गुणा, ये तो 0 हो गया, ए स्क्वायर से इसका खत्म करो इसे, ये 1 बन गया, तो ये बचा माइनस ए माइनस में आ रहा प्लस है ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ठीक है, माइनस, और ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, ये आया कितना a बटा 2 वर्गमूल 2 और ये आ गया 2 एलसीएम लोगे 2a स्क्वायर बटे 2 यानी a बटा वर्गमूल प्लस a स्क्वायर बटे 2 और इससे ये करना, ये आ गया पाई बाई 4, ठीक है, ये आ गया आपका 2 गुणा यहाँ चल रहा है पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये यहाँ लगा था माइनस, इसलिए ये भी हो जाएगा, ठीक है, और 2 गुणा इसमें से एलसीएम ले लो 8 तो 2 पाई ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस पाई, ये आ गया 2 इंटू पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बटे, देखो आंसर क्या, तो ये हो गया 2 चौक 8 ए स्क्वायर बटे 4 गुणा पाई माइनस वर्ग, देखो क्या है ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस 1 दो कौन सी? पाई बाई 2 माइनस 1, हाँ तो 2 ऐसे में लिख लिया ना, हाँ तो पाई माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर बटा 2 सही, ठीक है, बता दिया।